जय हिंद दोस्तों। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की भी हम लोग आज के वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। और आपके पास ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी या ऑप्शन डी 1928 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना चाईबासा के निवासी एंग्लिकन मिशन से संबंधित एक व्यक्ति थे, जे बार्थोलोमन। नाम है दोस्तों इनका जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जिस संस्था का उद्देश्य था कि गरीब ईसाई विद्यार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचाना। लेकिन बाद में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो संस्था थी वह आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में जुट गई थी। तो पहला सवाल, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर कि दूसरा सवाल है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके पास ऑप्शन है इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ऑप्शन बी गरीब ईसाई विद्यार्थी को मदद करना, ऑप्शन सी अंग्रेजों का सत्ता से बेदखल करना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था गरीब ईसाई विद्यार्थी को मदद पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा सवाल है दोस्तों कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। और आपके पास ऑप्शन है जे बार्थोलोमन, जुएल लकड़ा, ठेबले उरांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। और जे बार्थोलोमन के बारे में हम लोग पिछले सवाल में इसका डिस्कस किए थे कि इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में की थी। आगे बढ़ते हैं हम चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है दोस्तों, आदिवासी पत्रिका का संचालन कितने भाषाओं में होता था। और आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 भाषा, ऑप्शन बी 5 भाषा, ऑप्शन सी 1 भाषा या ऑप्शन डी 3 भाषा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 भाषा। आदिवासी पत्रिका का संचालन 4 भाषाओं में होता था। और आपके पास 4 भाषा कौन कौन थे? 4 भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख भाषा में आदिवासी नाम की पत्रिका का संचालन होता था। और इस जो आदिवासी पत्रिका का जो संचालन होता था 4 भाषाओं में, इस पत्रिका का जो संचालन था वो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा किया जाता था। और जिस छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल है कि पृथक झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। और आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी छोटा नागपुर उन्नति समाज, ऑप्शन सी किसान सभा या ऑप्शन डी छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने सर्वप्रथम पृथक झारखंड की मांग की थी। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के समक्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज ने पृथक झारखंड की मांग की थी।
सन 1928 ईस्वी में, और जो मांग करने वाले थे वो बिशप वॉन ह्यूक और जूएल लकड़ा, जो छोटानागपुर उन्नति समाज से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी मांग की थी। अब हम छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल है दोस्तों, छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी? और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जूएल लकड़ा, ऑप्शन बी जे बार्थोलोमन, ऑप्शन सी बेनिफोस लकड़ा, या ऑप्शन डी जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना सन 1915 में हुई थी, जिसकी स्थापना जूएल लकड़ा ने की थी। यह पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन झारखंड में अगर यदि कोई था तो वो छोटानागपुर उन्नति समाज। इसमें सभी धर्म, सभी जात के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व था। छोटानागपुर उन्नति समाज, जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सातवां सवाल है दोस्तों, सातवां सवाल, किसान सभा का गठन कब हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1928, या ऑप्शन डी 1915। तो इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में किसान सभा का गठन हुआ था, जिसका गठन के पहले अध्यक्ष थे ठेबले उरांव। इसके पहले अध्यक्ष थे किसान सभा के, और इसके सचिव के रूप में पॉल दयाल नाम के व्यक्ति किसान सभा के पहले सचिव और अध्यक्ष ठेबले उरांव थे। आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल है दोस्तों, छोटानागपुर कैथोलिक सभा की नींव किसने रखी थी? और आपके पास ऑप्शन है ए बोनीफेस लकड़ा, इग्नेस बेग, जूएल लकड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बोनीफेस लकड़ा ने छोटानागपुर कैथोलिक सभा की नींव 1933 ईस्वी में रखी थी, और इसके पहले सचिव जो थे इग्नेस बेग को छोटानागपुर कैथोलिक सभा का सचिव पहला बनाया गया था, और अध्यक्ष थे बेनिफोस लकड़ा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नौवें सवाल की ओर। नौवां सवाल है दोस्तों, छोटानागपुर आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है ए 1937, बी 1938, सी 1940, या डी 1932। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, छोटानागपुर आदिवासी महासभा का गठन सन 1938 ईस्वी में हुआ था, और इस सभा का जो पहले अध्यक्ष थे वो छोटानागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष बेनिफोस लकड़ा थे, जिसका हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल 10वें सवाल की ओर। दोस्तों 10वां सवाल है, आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष कौन बने? और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांदीराम उरांव, ऑप्शन बी थियोडर सुरीन, ऑप्शन सी जयपाल सिंह मुंडा, या ऑप्शन डी पॉल दयाल। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष बने थे आपके थियोडर सुरीन नाम के व्यक्ति को आदिवासी महासभा का पहले अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों आदिवासी महासभा का एक और नाम था छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, जिसका स्थापना 1938 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1939 ईस्वी में छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा किया गया था। सबसे पहले 1938 में जो छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बना था, उसके अध्यक्ष थियोडर सुरीन को बनाया गया था, और इसका उपाध्यक्ष बांदीराम उरांव को बनाया गया था, और पॉल दयाल को छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का
पहला सचिव बनाया गया था, लेकिन 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा बने थे। आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल, जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि कब मिली थी? और आपके पास ऑप्शन है 1938, 1939, 1940 या 1930। तो इसका सही उत्तर बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा को 1939 में मरांग गोमके की उपाधि मिली थी। और ये उपाधि कब मिली थी? आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल, यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 12वां सवाल है दोस्तों, यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947, 1946, 1944 या 1948। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना 1948 में हुआ था, जिसके स्थापना किए थे जस्टिन रिचर्ड नाम के व्यक्ति ने। यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा के सहयोग से 1948 ईस्वी में की थी। 13वें सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल, विनोदानंद झा एवं प्रफुल्ल चंद्र सेन का संबंध किस जिले से है? दोस्तों ये सवाल हम पिछले भी क्लास में इस सवाल के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन ये सवाल रिपीटेड है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि इन दोनों जो क्रांतिकारी थे इनका संबंध किस जिला से है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुमका, गोड्डा, देवघर या पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोदानंद झा और प्रफुल्ल चंद्र सेन, जो आगे चलकर क्रमशः बिहार एवं बंगाल के मुख्यमंत्री बने, उनका संबंध देवघर जिला से है। आगे बढ़ते हैं 14वें सवाल की ओर। 14वां सवाल है, खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई थी? और आपके पास ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 या 1950। तो इसका सही उत्तर बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में खरसावां गोलीकांड की घटना हुई थी। और ये घटना क्यों हुई थी? यह घटना हुई थी कि झारखंड के खरसावां को सरायकेला जिला, खरसावां गोलीकांड, खरसावां को उड़ीसा में शामिल किया गया था। इसी के विरोध में 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावां इलाके के लोग एक जनसभा आपस में मिलकर कर रहे थे, जिसमें वहाँ पे उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा मिलिट्री पुलिस के द्वारा निहत्थे आदिवासियों पर गोली चलाई गई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में आदिवासी मारे गए थे। इसीलिए 1948, 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड के नाम से याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है कि झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? और आपके पास ऑप्शन है, ए पॉल दयाल, बी जस्टिन रिचर्ड, सी जयपाल सिंह मुंडा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन सी, ने झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में की थी। तो 15वें सवाल का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम लोग अब 16वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16वां सवाल है, छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? और आपके पास ऑप्शन है, ए श्याम कृष्ण सहाय, बी पॉल दयाल, सी जयपाल सिंह मुंडा या डी राम नारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह को जाना जाता है, जिनका संबंध चतरा जिले से था। वे चतरा जिले के रहने वाले थे।
आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है 1960 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1962 ईस्वी या 1965 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में 1961 के चुनाव के बाद हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी 1963 होना चाहिए, क्योंकि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 1963 में हुआ था। दोस्तों, इससे पहले हम लोग भी पिछले सवाल में इस बात को जान चुके थे कि झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। दोस्तों, झारखंड पार्टी जिसकी स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने की थी, उस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा चुनाव चिन्ह था। मुर्गा छाप से वह पार्टी चुनाव लड़ती थी। 1952 के जो पहले चुनाव जो हुआ था, उसमें झारखंड पार्टी को एकीकृत, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार का हिस्सा हुआ करता था, उस समय झारखंड पार्टी को 32 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था और बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा झारखंड पार्टी को मिला था। दोस्तों, झारखंड पार्टी 1952 के बाद 1957 के भी चुनाव में झारखंड पार्टी का भी प्रदर्शन अच्छा था और 1957 के भी जो विधानसभा का गठन हुआ था, उसमें झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल की थी। इसी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं 18वें सवाल की ओर कि बिरसा सेवा दल की स्थापना कब हुई थी? और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1964 या ऑप्शन डी 1961। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। बिरसा सेवा दल की स्थापना ललिता कुजूर ने की थी। तो 18वें सवाल का ऑप्शन ए, बिरसा सेवा दल का स्थापना 1965 में हुआ था। और अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें, 1962, 1961 और 1964 की बात करें, तो 1962 के चुनाव में झारखंड पार्टी को काफ़ी कम सीटें पर विजयी हासिल हुआ था। 1962 में झारखंड पार्टी काफ़ी कमज़ोर हुआ था। इसके बाद उस समय के बिहार के जो सीएम थे विनोदानंद झा, इसी के पहल पर झारखंड पार्टी का 1963 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया और उसके बाद झारखंड आंदोलन का जो दूसरा चरण था वो समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 19वें सवाल की ओर। दोस्तों, 19वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? और आपके पास ऑप्शन ए, अखिल झारखंड पार्टी 1967, हुल झारखंड पार्टी 1968, हुल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी 1970 या अखिल भारतीय आदिवासी परिषद 1968। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसके पहले आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में ध्यान से पढ़ना होगा कि अखिल झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था, हुल झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था, हुल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था, अखिल भारतीय आदिवासी परिषद का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों, अखिल झारखंड पार्टी का स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वे बागुन सुमरई अखिल झारखंड पार्टी की स्थापना किए थे। उसके बाद अखिल झारखंड पार्टी में विवाद हुआ और उसके बाद पुनः झारखंड पार्टी की स्थापना N.E. होरो ने की थी। और अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, हुल झारखंड पार्टी, तो हुल झारखंड पार्टी की स्थापना जस्टिन रिचर्ड ने 1968 ईस्वी में
संथाल परगना में की थी। और उनसे अलग होकर 1970 में हुल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी की स्थापना शिबू मुर्मू ने 1970 में की थी। और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में कार्तिक उरांव नाम के व्यक्ति ने की थी। तो ये चारों ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। ये आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि इसमें सभी ऑप्शन सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है दोस्तों, झारखंड में शिवाजी समाज का गठन कब हुआ था? और आपके पास ऑप्शन है 1969, 1970, 1968, 1971। तो दोस्तों झारखंड में शिवाजी समाज का गठन सन 1969 में हुआ था। और इसका गठन किसने किए थे? शिवाजी समाज का गठन 6 अप्रैल 1969 ईस्वी में हुआ था। और इसका गठन विनोद बिहारी महतो, जो आगे चलकर धनबाद के सांसद भी बने, उनके द्वारा शिवाजी समाज का गठन 1969 में 6 अप्रैल 1969 को किया गया था। और शिवाजी समाज के गठन का उद्देश्य था कुर्मी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से विनोद बिहारी महतो के द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था। अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें 1970, तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में संथाल समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए शिबू सोरेन, दिसोम गुरु के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं, उनके द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में किया गया था। अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें 1971 में, तो 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था। और मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अरुण कुमार राय के द्वारा 1971 में गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी की बात करें 1968, तो 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया था। अब हम 21वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21वां सवाल है दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष कौन थे? और आपके पास ऑप्शन है ए विनोद बिहारी महतो, बी शिबू सोरेन, सी ए.के. राय या डी सूर्य सिंह बेसरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 1973 को धनबाद जिले में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे और जिसके प्रथम महासचिव शिबू सोरेन थे, जो बाद में आगे चलकर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने और अभी वर्तमान में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं। हालांकि अभी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें अगर हम, डी ऑप्शन सूर्य सिंह बेसरा, तो सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो आज आजसू पार्टी के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा 22 जून 1986 को किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष आजसू पार्टी के पहले अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की को बनाया गया था और पहला प्रधान महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे, जिन्होंने आजसू पार्टी का गठन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं 22वें सवाल की ओर। 22वां सवाल है दोस्तों, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ? और आपके पास ऑप्शन है ए 1988, बी 1985, सी 1986 या डी 1987। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 ईस्वी में हुआ था। जो झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 ईस्वी में हुआ था, वह गठन रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ था, जिसमें झारखंड के भिन्न भिन्न इलाकों के भिन्न भिन्न
क्षेत्रों के 53 संगठनों के द्वारा झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था, जिसके संयोजक डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी थे। और झारखंड समन्वय समिति जिसका गठन 1987 ईस्वी में हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 23वां सवाल है दोस्तों। 23वां सवाल, भाजपा ने अलग वनांचल प्रदेश की मांग का समर्थन कब हुआ था, कब किया था? यानी भारतीय जनता पार्टी ने अलग वनांचल प्रदेश की मांग के समर्थन कब किया था? तो भारतीय जनता पार्टी ने सन 1988, जो आपका ऑप्शन ए है ये सही होगा। 1988 ईस्वी में भाजपा ने अलग वनांचल प्रदेश गठित करने का, जो झारखंड के आंदोलनकारी थे, झारखंड आंदोलनकारी, उनकी मांग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने 1988 ईस्वी में की थी। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है जो 24वां सवाल कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ? और आपके पास ऑप्शन है 7 अगस्त 1996, 9 अगस्त 1995, 8 अगस्त 1996 या 7 अगस्त 1995। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसको शॉर्ट में हम लोग जैक बोलते हैं। इसका गठन 9 अगस्त 1995 को हुआ था। इसका औपचारिक रूप से गठन हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष जैक के शिबू सोरेन बनाए गए थे और इसके उपाध्यक्ष सूरज मंडल बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं हम 25वां सवाल। 25वां सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली थी? और आपके पास ऑप्शन है 25 अप्रैल 2000, 2 अगस्त 2000, 11 अगस्त 2000 या 25 अगस्त 2000। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों 25 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक था, इसका मंजूरी मिला था। अन्य ऑप्शन की हम बात करें 25 अप्रैल 2000, तो बिहार विधानसभा से झारखंड के हित के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली थी 25 अप्रैल को। और 2 अगस्त को लोकसभा से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिली थी। 11 अगस्त को राज्यसभा से मंजूरी मिली थी और 25 अगस्त को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला था, जिसके बाद 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ। 26वां सवाल है दोस्तों, झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी? और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 1990। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना 31 दिसंबर 1991 को हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे। झारखंड पीपुल्स पार्टी के पहले अध्यक्ष रामदयाल मुंडा थे और इसके मुख्य सचिव सूर्य सिंह बेसरा को बनाया गया था। और झारखंड पीपुल्स पार्टी ने यह नारा दिया था कि झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। इसी के बाद यह झारखंड का मांग और अधिक पुरजोर पकड़ा था। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों ये रहा झारखंड के निर्माण आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ के माध्यम से हम आप लोगों को बताए। दोस्तों अगर आप झारखंड राज्य के भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और अच्छी हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जो झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित जो वीडियो बताया जाता है, उसको जाके आप हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग झारखंड राज्य की परंपरागत जो शासन व्यवस्था है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, हो जनजाति शासन व्यवस्था एवं अन्य सभी जो जनजाति की शासन व्यवस्था है, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में विस्तृत रूप से ऑब्जेक्टिव माध्यम से
उसका उत्तर और उसके से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। अगर यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।